नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। इतने मंत्र जाप करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? साधना सिद्धि क्यों नहीं मिलती है? कहाँ पे गलती हो जाती है? विभिन्न लोगों के द्वारा जब मंत्र साधना की जाती है तो उसमें कई प्रकार की विधियां होती हैं जो गुप्त रूप में आपको नहीं प्राप्त होती हैं। जो लोग गुरु सानिध्य में हैं, जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं, जो लोग गुरु के आधार पर चल रहे हैं, उन लोगों को सफलता प्राप्ति जल्दी हो जाती है। जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं वह लोग इंटरनेट के माध्यम से साधना सिद्धियाँ जो है शुरू कर देते हैं। सनी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरु का कोई चेला को गुरु तो किसी के झांसे में नहीं फंसना। मेरा एक ही नंबर है, अगर कोई व्यक्ति बोलता मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, आपकी बातचीत करा सकता हूँ, पैसे भेज दो, तो किसी को 1 रुपया नहीं भेजना। वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखा करो। आपके बोलते ना कि फ़ायदे के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे कल को लुट जाओगे फिर बाद में मेरे पास मैसेज आएगा घूम फिर के, उसका कुछ नहीं होना। तो अब बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर ही आते हैं कि आप इतना मंत्र जपते हो, सफलता क्यों नहीं? क्योंकि मंत्र के साथ कुछ नियम होते हैं। हालांकि इंटरनेट के द्वारा लोग जो मंत्र जपते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैंने उनको गुरु मान लिया, इनको गुरु मान के ये साधना कर रहा हूँ, वो साधना कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको साधना में कभी भी सफलता प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि साधना में सफलता प्राप्ति के लिए आप लोगों को मंत्र वो जपने पड़ते हैं जो गुरुमुखी होते हैं। गुरुमुखी मंत्र कौन से मंत्र होते हैं? वह मंत्र हैं जो गुरु के द्वारा स्वयं तपाए जाते हैं। गुरु के द्वारा उन मंत्रों को सिद्ध करा जाता है, जागृत करा जाता है, उनमें शक्ति एवं प्राण फूके जाते हैं। जब उनमें प्राण आ जाते हैं तो उसी मंत्र का जब जाप करते हैं तो गुरु के पास देवता आते हैं और गुरु का कार्य करते हैं। तो पीढ़ी दर यही ज्ञान आपकी ओर आगे बढ़ता है। गुरु के द्वारा आपको थापी दी जाती है, थापी देने के बाद गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र का जब आप जाप कर लेते हो, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो गुरु के द्वारा आपका मार्गदर्शन सपनों के माध्यम से शुरू हो जाता है। आपको शक्तियाँ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होने लगती है। किसी व्यक्ति को एग्जैक्ट पूछा चाहिए, किसी व्यक्ति को सट्टा चाहिए, किसी व्यक्ति को गड़ा धन चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मनोकामना होती है। अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं, जिनका कोई स्रोत, जिनका कोई मूल्य बोलते हैं कि रूप से कोई तत्व नहीं निकलता है। वो साधनाएं जिनकी ना तो विधि पूर्ण है, ना ही वो साधनाएं कभी ऐसी हैं, ना ही वो मंत्र सही हैं, ना ही उनका उच्चारण सही है, ना ही उनकी विधि सही है, जिसके कारण आप लोगों को साधना में सफलता नहीं मिलती है। किसी व्यक्ति ने गुरु बना रखा है, गुरु बनाने के बाद भी अगर उसको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो उसका रीज़न, उसका कारण जरूरी नहीं है गुरु हो। उसका कारण आपकी गलतियाँ भी हो सकती है। हो सकता है कि जिन गुरुओं से आपने मंत्र लिया वो खुद ही कर्म नहीं करते हैं, उनके पास कर्म है ही नहीं, वो बिना कर्म के चल रहे हैं, या वो कम पूजा करते हैं, या उनके मन में छल कपट, आपके मन में छल कपट है, ये भी चीज़ हो सकती है। 99% साधना सिद्धि में जो भक्तजन बैठते हैं तो मैं बताऊँ 80 से 85% से लेकर 90% तक ऐसे गुरु व्यक्तियों को मिलते हैं जिनके पास स्वयं ही कर्म नहीं है। जब उनके पास ही कर्म नहीं है तो आपको क्या कर्म सिखा देंगे? तो गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है उसको जितना ज़्यादा गुप्त रखोगे उतना ही ज़्यादा काम करता है। इतने मंत्र जपने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती तो उसका कारण आप स्वयं हो सकते हो। उसका कारण आपका चुना गया मंत्र हो सकता है, चुनी हुई विधि हो सकती है जिसको आप कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप इतनी ज़्यादा गलतियाँ उस विधि में कर लेते हो कि सफलता प्राप्ति के लिए आप लोगों को आगे भी जो साधन देते हो उनमें भी आपको कठिन परिश्रम के दौर से गुजरना पड़ता है। आदेश आदेश।